Hello everyone, good morning dear students. Yesterday we had read the poem Underground by James Reeves, and now in today's session we are going to bookwork of the same. So see the first one. Fill in the blanks with the words from the poem. Underground life has been described as a dash of the poet. अंडरग्राउंड लाइफ जो है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द किंगडम ऑफ द पॉइंट. नेक्स्ट इज इट इज़ पॉपुलेटेड बाय मैनी एनिमल्स सच एज डैश डैश एंड डैश. तो अंडरग्राउंड में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? दे आर द रैबिट्स, मॉल्स एंड आंट्स. द डैश ऑफ द ट्री स्प्रेड इन द डैश ऑफ द डेड. जो ट्री की कौन सी चीज़ें हैं जो स्प्रेड हुई हैं? द रूट्स ऑफ द ट्री स्प्रेड इनटू द कंट्री ऑफ द डेड. डैश थिंग्स आर फाउंड अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर कैसी चीज़ें मिलती हैं? मार्वलस थिंग्स आर फाउंड अंडर द ग्राउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज द पोइट सेज. पोइट क्या कहता है? There is a bustling life under the ground. There are buildings under the ground. Many precious stones are buried under the ground. So the poet is saying there is a bustling life under the ground. उसके नीचे बहुत ही एक हसल बसल वाली जिंदगी है. कहाँ पे? Under the ground. नेक्स्ट इज द फ्रेज दैट शोज दैट आंट्स लिव टुगेदर इज. कौन सा फ्रेज है जो शो करता है कि आंट्स जो हैं वो इकट्ठी रहती हैं? टू एंड फ्रो, क्वेरिंग आंट्स, populous empires. So the populous empires phrase shows that the ants live together. How do some sleeping animals get disturbed? किस तरीके से कुछ sleeping animals हैं जो कि सिर्फ सोना ही पसंद करते हैं, उनको हार्ड वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. By the ants rushing by, जब ants वहाँ से निकलती हैं. By the rabbits and the moles that live there, या फिर जो rabbits और moles वहाँ रहते हैं उनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती हैं. या by the human digging with the spade or a fork. So the correct answer is by the humans digging with the spade and or a fork. जब humans ऊपर से digging करते हैं spade या fork के साथ, तो उस टाइम पे वो जो sleeping animals हैं वो disturb हो जाते हैं. Next is the underground has been called the country of the dead because underground को the country of dead बोला गया है. किस लिए बोला गया है? The dead are buried in the graves in some cultures, or the dead leaves and animals get buried in the soil, or it is quiet and there is no light as if there is no life underground. या फिर वहाँ पे बहुत शांति है, वहाँ पे लाइट नहीं है और वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है. कहाँ पे? अंडरग्राउंड. सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ क्वाइट, क्योंकि वहाँ पे शांति है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है और वहाँ पे कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती अंडरग्राउंड में, इसलिए उसको कंट्री ऑफ द डेड बोला गया है. नेक्स्ट इज फ्रॉम द वोकैबुलरी सेक्शन सेमिल्स. So what is simile? A simile is a figure of speech which involves the comparison of one person or thing with another. तो similes क्या होते हैं? Similes फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपेयर करते हैं पर्सन या थिंग्स को दूसरी चीज़ के साथ जिसके जैसा वो लगता है. द टू पीपल और थिंग्स कंपेयर विद ईच अदर आर कम्प्लीटली डिफरेंट. और दो ऐसी चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है जो कम्प्लीटली डिफरेंट है. अ सिमिल इज़ यूज टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर एम्पैथेटिक एंड क्लियर. और सिमिल्स का यूज़ क्यों किया जाता है? जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है उसको और भी ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए. सिमिल्स यूज़ द वर्ड लाइक एंड और एज फॉर एग्जाम्पल. और सिमिल्स के अंदर क्या वर्ड यूज़ किए जाते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए? लाइक एंड एज. The soldier was as brave as a lion. So you can see here soldier and lion both are opposite to each other, but we are comparing a soldier with a lion because the lion is brave and the soldier is also brave, right? So we are taking the example of the lion. A lion is the soldier is as brave as a lion. कि soldier कैसा brave था? जैसे एक lion brave होता है उतना brave ही वो soldier था. So here the soldier and the lion are very different, but their courage और bravery is similar. कि दोनों एक दूसरे से different है, but उनकी जो bravery है वो similar है, एक जैसी है. That's why they are being compared with each other. So in the following lines from the poem, the rocks under the earth are being compared to bones, a body. This is a simile. Deep down, the buried rocks and stones are like Earth's gigantic bones. Okay, now see exercise A. Identify the similes in the following sentences. Say what is being compared. So Tony is as meek as a lamb.
टॉनी कुछ ऐसा मतलब कि शांत चुपचाप रहने वाला इंसान है जैसे एक लैम्ब होती है. तो हियर टोनी इज कंपेयर टू अ लैम्ब. टोनी को किसके साथ कंपेयर किया गया है? लैम्ब के साथ में. माई डॉग फॉलोज मी लाइक माई शेडो. मेरा डॉग मुझे फॉलो करता है कैसे? मेरी शेडो की तरह. सो द डॉग इज कंपेयर्ड विद द टू द शेडो. आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट विदाउट माई स्पेक्टिकल्स. मैं अपनी चश्मे के बिना उतना ही अंधा हूँ जैसे एक बैट होती है. सो द स्पीकर हिमसेल्फ कंपेयर टू अ बैट. उसने स्पीकर ने खुद को एक बैट के साथ कंपेयर किया है. नेक्स्ट इज माई ब्रदर इज एज स्लो एज अ स्नेल इन डूइंग दिस होमवर्क. मेरा ब्रदर एक स्नेल की तरह स्लो है अपना काम करने में. सो हेयर द स्पीकर्स ब्रदर इज कंपेयर्ड विद द स्नेल. टुडे इन द लास्ट एग्जाम फ्रॉम टुमारो आई बी एज फ्री एज अ बर्ड. तो बर्ड्स फ्री होते हैं ना स्काई में, वो कितना फ्री होके घूमते हैं. सो हेयर द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड. स्पीकर ने खुद को किसके साथ कंपेयर किया है? एक बर्ड के साथ में कंपेयर किया है. नाउ the next exercise is rewrite the sentences using symbols from the box 1 is done for you. So here we have a box of the symbols. We have to match them and then rewrite the sentences. Varun is lazy. Varun lazy है, but वो किसकी तरह lazy है? We have to compare Varun with someone. So Varun is as lazy as a sloth. Next is Rohan was hungry. अब रोहन भूखा है. So we can say here Rohan was as hungry as a bear. Next is Rajshri was very angry. So Rajshri was as angry as a bull. Next, her hands were very cold. Her hands were as cold as ice. उसके हाथ इतने ठंडे हैं जितनी ठंडी आइस होती है. My internet connection is fast. My internet connection is as fast as the lightning. मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी इतना फास्ट है जैसे लाइट फास्ट होती है. Okay. Now the next is many commonly used symbols compare people to animals. What adjective quality is associated with these animals? One is done for you. B. So B, we have used here word busy. B. अब busy word B के लिए क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि B जो होती है वो always अपना काम करती रहती है. She never sits idle. वो अपना हनी बनाने में नेक्टार को जैसे सक करती है और कितना हार्ड वर्क करती है हनी प्रिपेयर करने में. तो वो थ्रू आउट द ईयर काम करती रहती है. नेक्स्ट इज ईल. सो एज स्लिपरी एज एन ईल. म्यूल एज स्टबर्न एज अ म्यूल. आउल एज वाइज एज एन आउल. ऑक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स. ओके. सो हियर द बुक वर्क इज ओवर, बट now see, here is an activity for you and you have to do it yourself only. So what is it? Treating animals the right way. So read some statements on different ways of treating animals. Are they kind or unkind? Write their number in the correct column. In the last column, give reason for your choice. So use these golden rules to help you decide. Do unto others as you would have them to unto you. So see, here we have the columns. Okay, so you have to do this activity yourself. Okay, now complete your book work with the help of this video. Apart from this, I will send you the PDF as well. Okay, thank you. Have a good day. Bye.